हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मैथ्स के चैंपियंस, वेलकम टू यूथ मैट्रिक्स। और मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ प्रोटेक्टर एंड हाउ टू यूज इट। प्रोटेक्टर देखा है ना आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में, तो उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कैसे हम प्रोटेक्टर को यूज करते हैं और क्या होता है प्रोटेक्टर। तो दोस्तों, अगर मैं आपको प्रोटेक्टर के बारे में बताऊं तो ये एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक छोटा सा टूल होता है इस तरह का, जो आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में दिख रहा होगा दोस्तों। इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। ये एक सेमी सर्कल शेप का होता है। देखो सेमी सर्कल है ना, ये इट इज अ सेमी सर्कुलर टूल, ठीक है, जो एंगल मेजरमेंट में काम करता है। और दोस्तों, अगर आप इस पे देखोगे तो जो रीडिंग होती है वो 0 to 180, आप देख सकते हो दोस्तों, अंदर की तरफ 0 to 180 ब्लू कलर से और बाहर की तरफ 0 to 180 ब्लैक कलर से। तो दो रीडिंग होती है इसमें, समझेंगे क्यों होती है, बट अभी आप देखो तो रीडिंग है। और ये दोस्तों एंगल मेजरमेंट में काम करता है, ये हेल्प करता है। 0 to 180 डिग्री एंगल ये मेजर कर सकता है, ठीक है ना। 0 to 180 डिग्री एंगल ये मेजर कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं दोस्तों, 0 डिग्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री एंगल क्या होता है। विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। ओके, तो पहले एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि 0 डिग्री एंगल क्या होता है और 180 डिग्री एंगल क्या होता है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये हमारे पास अपना एक वर्टेक्स है, ठीक है, और यहां से एक रे बाहर निकल रही है, ठीक है। ये वर्टेक्स हमारा बी है और रे हमारा ए है। ये हमारी ए बी रे है या बी ए रे है, ठीक है। अब अगर हम देखें दोस्तों, हम एक दूसरा रे बनाते हैं बी से ही, ठीक है, ओके। और इस रे को अगर मैंने इसके ऊपर ही रख दिया, इसके ऊपर ही रख दिया अगर मैंने दूसरी रे को भी, तो इसको कहते हैं दोस्तों 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल मतलब यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है ही नहीं एक तरह से, क्योंकि एंगल मतलब रोटेशन ऑफ द रे। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरी वाली रे है अगर मैंने यहीं पर ही बना दी इसके ऊपर, तो कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करूं तो अब यहां पे आप देखोगे एंगल फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये एंगल फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं रे बनाता हूं कोई, वो मैं इसी के ऊपर बना देता हूं तो कोई एंगल फॉर्म नहीं हुआ, 0 डिग्री एंगल है, कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करता हूं इस तरह से, तब यहां पे आप देख रहे हो दोस्तों एंगल फॉर्म हो रहा है। और आप देख सकते हो जितना ज्यादा रोटेशन होता है उतना बड़ा एंगल होता है। हमने एंगल की डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, दिस इज 180 डिग्री एंगल। ये हमने अपने लास्ट वाले वन शॉट में भी देखा था, ठीक है। तो दिस 180 डिग्री एंगल, ओके। सो जो हमारा प्रोटेक्टर होता है दोस्तों, वो 0 डिग्री से 180 डिग्री एंगल मेजरमेंट में काम करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हमें पता है दोस्तों प्रोटेक्टर के अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है दोस्तों इसका। तो जब एंगल मेजरमेंट करना होता है दोस्तों, तो इस सेंटर ओ को हम अपने एंगल के वर्टेक्स पर रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एंगल मेजरमेंट करोगे तो जो सेंटर है इसका, सेंटर है, उसको हम किससे अलाइन करेंगे, उसको हम रखेंगे दोस्तों, विल कीप इट ऑन द वर्टेक्स। एंगल मेजरमेंट के लिए हम सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर को, जो ये दिख रहा है आपको, उसको एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे, ठीक है ना, ओके। और दोस्तों, ये हमारी प्रोटेक्टर की बेस लाइन होती है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बेस लाइन होती हैं, ठीक है। ये दोनों बेस लाइन होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये वाली हमारे प्रोटेक्टर की बेस लाइन है, ठीक है। और ये इधर भी, ये पूरी हमारी बेस लाइन है प्रोटेक्टर की, ठीक है, ओके। सो दोस्तों, जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की बेस लाइन को हम अपने जो भी एंगल है उसके एक आर्म से अलाइन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को एंगल के वर्टेक्स पर रख देते हैं। और उसके बाद जो ये हमारे प्रोटेक्टर की बेस लाइन है, ये नीचे वाली, ये जो बेस लाइन है, इसको हम अपने एंगल के किसी भी एक आर्म से अलाइन कर देते हैं, ठीक है। सो कि हम अपनी बेस लाइन को किसी भी एंगल के एक आर्म से अलाइन कर देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास दो स्केल्स हैं, मैंने आपको दिखाया था, एक अंदर की तरफ है ब्लू कलर का, एक बाहर की तरफ है ब्लैक कलर का, दोनों 0 to 180 हैं। अब ये दो स्केल का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दो स्केल्स का क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाता हूँ, ठीक है, इट विल बी बेटर। तो एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो मान लो ये हमारा वर्टेक्स है बी, ठीक है, ये हमारा एक बेस आर्म है, ठीक है, हमारे एंगल का, और ये हमारे पास दूसरा आर्म है, ठीक है। तो वी हैव टू मेजर, कोई कहता है भाई मेजर करो एंगल सी बी ए, मतलब ये वाला एंगल मेजर करो। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये प्रोटेक्टर उठा के लाओ, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है दिख रहा है आपको, उसको आप देखो दोस्तों, ये जो सेंटर है हमारा प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसको आप दोस्तों इससे अलाइन कर दो, इसके वर्टेक्स से बी से अलाइन करो, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, ये जो बेस लाइन है हमारे प्रोटेक्टर की उसको एक आर्म से, इस वाले आर्म से अलाइन कर दिया, देख रहे हो आप, इस वाले आर्म से अलाइन कर दिया है, ठीक है। अब हमें एंगल मेजरमेंट करना है, तो एंगल कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, अब यहां पे कौन सी रीडिंग लें, क्योंकि यहां पे दो रीडिंग दिख रही है, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने अपने बेस लाइन को, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। सो वी अलाइन the baseline of the protector with one arm of the angle, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हो वो आर्म किस तरफ है, वो आर्म, एंड वी कैन सी दैट दिस आर्म इज ऑन द राइट साइड, आप देख सकते हो राइट साइड में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, टू मेजर द एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, टू मेजर द एंगल वी यूज दैट रीडिंग, आप वो रीडिंग यूज करते हो, वी यूज दैट रीडिंग जो हमारे एंगल के आर्म पे 0 आ रही हो, ठीक है, जो हमारे एंगल के आर्म पे 0 हो। तो देखिए दोस्तों यहां पे बड़े आराम से देखिएगा, तो ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो ये हमारे प्रोटेक्टर की बेस लाइन है जिसको हमने एंगल के आर्म से अलाइन कर दिया है। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर दो आपको रीडिंग दिख रही है, एक अंदर वाली 0 डिग्री है, बाहर वाली 180 है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, आप वो वाली रीडिंग यूज करो, जो हमारे आर्म पर 0 हो रही हो, ठीक है। आप वो वाली रीडिंग यूज करो जो एंगल के आर्म पे 0 हो रही हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों अंदर वाली रीडिंग 0 है, ठीक है, अंदर वाली रीडिंग 0 है। और दोस्तों अंदर वाली रीडिंग से ही मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखो 0 डिग्री दिख रही है आपको रीडिंग, और अब आप मूव करना शुरू करो। अब आप देखो दोस्तों आपका जो दूसरा आर्म है वो कौन से वैल्यू पे आ रहा है, तो यहां से हम चले। अब देखो दूसरा आर्म ये वाला है, हम अंदर वाली रीडिंग लेने वाले हैं। तो आप देखो दोस्तों ये 40 पर क्रॉस हो रहा है, देख रहे हो आप, ये 40 को टच करता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। क्या ये सही है, ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। एक और एग्जांपल देखो, क्या ये समझ में आया, ओके। अब देखिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए। सो लेट अस से वी हैव वन रे, दिस इज अ रे, ठीक है। ये काम करते हैं, थोड़ा अलग लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास एक रे है, ठीक है, एंड वी हैव वन अनदर रे दिस, ओके। सो दिस इज योर बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर सी। आपको ये एंगल मेजर करना है, तो वी हैव टू मेजर एंगल सी बी ए, ओके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही है दोस्तों, हम अपने प्रोटेक्टर को लेके आएंगे। प्रोटेक्टर का जो सेंटर है आप देख सकते हो, उसको आप अपने वर्टेक्स बी से अलाइन कर दोगे, ठीक है, वर्टेक्स बी से अलाइन कर दोगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं,
आप देख रहे हो दोस्तों, हमने अपने प्रोटेक्टर का जो आर्म है, जो नीचे वाला बेस लाइन है, ठीक है, जो नीचे वाला बेस लाइन है, उसको हमने अपने एंगल के आर्म से बी ए से अलाइन कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सीध में। देखो, आप देखो बी ए बी और जो हमारे प्रोटेक्टर का बेस लाइन है वो भी एक दूसरे से अलाइन हो गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्रोटेक्टर का सेंटर वर्टेक्स पे रखा, प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है, ठीक है, उसको हमने दोस्तों अपने एंगल के आर्म के साथ में रख दिया, जो कि ये रहा। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे क्या करते हैं, अब एंगल मेजरमेंट के लिए कौन सा वैल्यू यूज करें या कौन सा रीडिंग यूज करें, उसको मैंने बताया था, क्या बताया था, तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने देखा था कि आपको ये देखना है बच्चों, आपको ये देखना है कि आर्म के ऊपर कौन सी रीडिंग जीरो हो रही है। अब देखो दोस्तों, यहां पे अंदर वाली रीडिंग 180 है लेकिन बाहर वाली जीरो है, तो इसका मतलब यहां पर ये वाला एंगल मेजर करने के लिए हम बाहर वाली रीडिंग यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे 0 डिग्री है, फिर ऊपर बढ़े दोस्तों, यहाँ पे 10 हो गया, इधर रीडिंग बाहर वाली देखो, ठीक है, फिर यहाँ 20 हो गया, 30, ऐसे करते 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 ये कहाँ पे जा रही है। अब देखो दोस्तों, अब ये आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 130 है, तो अप्रोक्सीमेटली बीच में जा रही है। अगर आप थोड़ा जूम करके देखो, अगर आप थोड़ा जूम करके देखो, यहाँ पे देखो 120, यहाँ पे 121, 122, 123, 124 पे है अप्रोक्सीमेटली ये, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 120, 121, 122, 123, 124, तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये 124 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एंगल मेजरमेंट कर सकते हो। आपको समझ में आया दोस्तों, हम कौन सा रीडिंग यूज करेंगे, बाहर वाला कि अंदर वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पे रखना है, उसके बाद जो प्रोटेक्टर का बेस लाइन है उसको एंगल के आर्म पे रखना है, अलाइन करना है। और अब आपको बस ये तीसरी चीज ये देखनी है कि भाई कौन सी रीडिंग एंगल के आर्म पे 0 हो रही है। बाहर वाली 0 हो रही है तो हम बाहर वाली से एंगल मेजर करेंगे। और एंगल मेजर कैसे करेंगे दोस्तों, यहां से चलेंगे, 0 है, और बस दूसरे वाले आर्म तक मूव करते जाएंगे, चलते जाएंगे। देखो ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कहां रुके, 124 पर रुके, तो एंगल हो गया 124। क्या समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ओके, सो यहां पर दोस्तों हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, ठीक है, कि हम दोनों तरफ से एंगल मेजर कर सके, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, इस केस में हमने एंगल राइट साइड से मेजर किया है और इस वाले एग्जाम्पल में हमने एंगल लेफ्ट साइड से मेजर किया है। तो दोनों रीडिंग हमें ये करने को हेल्प करती हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री ऑन द साइड वेयर योर बेस लाइन लाइज, ठीक है। जहां पे भी आपका जो बेस लाइन है जो मैंने आपको समझाया दोस्तों, कि आप जब बेस लाइन को एंगल के आर्म से अलाइन करते हो तो जहां पर 0 डिग्री एंगल, जो भी 0 डिग्री होती है हमारी रीडिंग, वहां से एंगल का मेजरमेंट शुरू होगा, ठीक है ना। चलिए, अब दोस्तों ये मैंने समझा दिया आपको। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। हम 4 से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि एंगल मेजरमेंट करें कैसे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक बेस लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक आर्म है, ये हमारे पास दूसरा आर्म है। हमें एंगल मेजर करना, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। आओ ने प्रोटेक्टर को पकड़ो, ठीक है, प्रोटेक्टर को रख दो यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्टर का सेंटर और एंगल का वर्टेक्स मैच करा लो। प्रोटेक्टर की बेस लाइन को एंगल के आर्म पे रख दो और आप देख सकते हो दोस्तों, अंदर वाली रीडिंग 0 हो रही है यहाँ पे, तो अंदर वाली रीडिंग यूज की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, चले 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 कहां तक पहुंचे, तो 0 से 10 गए, 20 गए, 30 गए, 40 गए। अब यहां देखिए कहां तक जा रहा है, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर 40 है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे बन गया दोस्तों 48 डिग्री, ठीक है। ठीक है, चलें आगे, एक और एग्जांपल देखें। सिंपल था। इस तरह से आप दोस्तों कुछ भी कर सकते हो। अब आपकी ड्यूटी है कि आपके पास दोस्तों, अच्छा ये कौन सा एंगल हुआ दोस्तों,
क्योंकि ये 48 डिग्री है। ये कौन सा एंगल हुआ दोस्तों? एक्यूट एंगल, याद है ना, हम लोगों ने एंगल के टाइप पढ़े थे। चलो अब यहां देखो, अब यहां ये दोस्तों मान लीजिए ये फिर से ए बी और सी है, ये एंगल मेजर करना है। तो फिर से आप प्रोटेक्टर लेके आओ, प्रोटेक्टर को इस पे रख दो, ठीक है, बिल्कुल इसको सेंटर पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री है, आप देखो 0 डिग्री हमने इससे अलाइन कर ली है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, ये एंगल यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होगा, 0 10 20 अंदर वाली रीडिंग लेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि 0 यहाँ पे अलाइन हुआ है, 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 अंदर वाली रीडिंग में है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे आगे, 110 ये रहा, 120 इधर रहा। अब ये कौन सा एंगल बन रहा है? तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये 110, 111, 112, 13, 14, अप्रोक्सीमेटली 115, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 115 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इट इज 115 डिग्री। और दोस्तों ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। दिस विल बी द लास्ट वन। ओके, देखेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों, हम एक एंगल बना लेते हैं, इस तरह से कुछ है, ठीक है। अब आपको यह एंगल मेजर करना है, यहां पे ए है, इधर बी है, इधर सी है। प्रोटेक्टर रखा, प्रोटेक्टर को वर्टेक्स, यहां पर वर्टेक्स और इसका सेंटर हमने अलाइन कर लिया। आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइन जो है घुमाना पड़ेगा प्रोटेक्टर को, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे हमें घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये अलाइन नहीं है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ओके, अब ये ठीक कर लिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग तो बड़े आराम से घुमा सकते हो, बट डिजिटली कभी कभी चीजें पॉसिबल नहीं होती, आपको तो पता ही है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा, अरे क्या वो पेन कहाँ गया? हाँ देखिए, अभी हमारा ए हो गया, इधर बी हो गया, इधर सी हो गया। देखिए तो ये एंगल मेजर करना है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे यार, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको प्रोटेक्टर का सेंटर और हमने इसका वर्टेक्स मैच करा लिया। बाहर वाली रीडिंग 0 से स्टार्ट हो रही है इस वाले आर्म पे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे आगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 100 बाहर वाली रीडिंग में चल रहे हैं, बिल्कुल दूसरे आर्म तक पहुंचना है हमें। 120, 130 और एक आएगा 131, 32, 33, 34, अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज 135 डिग्रीज। अब 1 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एंड दिस इज ऑब्वियसली दोस्तों क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो पहले वाले आर्म से चलो और दूसरे तक पहुंचना है हमें, एंगल मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोटेक्टर के बारे में पता चला, प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं ये भी पता चला। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।